मेरी बच्ची, कुछ ही दिनों में तुम्हारे जीवन में एक बड़ी घटना होने वाली है। तुम तो जानते ही हो कि जब किसी इंसान पर स्वयं परमात्मा का हाथ होता है तो परमात्मा भी विभिन्न रूपों में आकर उसकी परीक्षा लेता है, उसके आसपास के लोगों को ही उसके खिलाफ कर देता है। तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है मेरे बच्चे। तुम्हारी तरक्की को हर कोई देख नहीं सकता। तुम्हारे रिश्तेदारों में से ही कोई एक तुम्हें अब तक का सबसे बड़ा धोखा देने वाला है, एक ऐसा धोखा जो शायद तुम सोच भी नहीं सकते, क्योंकि यह इंसान बहुत ही शातिर है। दिखने में तो सीधा साधा लगता है, मगर अंदर से इसकी सोच एक राक्षस जैसी है। मुझे पता है मेरे बच्चे की सारे जहां के लोगों से लड़ सकते हो तुम, लेकिन अपनों से ही मात खा जाते हो। परिवार और रिश्तेदारी के झूठे और मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो तुम। आज भले ही जमाने से लड़कर जैसे तैसे जी रहे हो, लेकिन अब अभी भी तुम्हारे सामने तुम्हारे अपनों की असलियत आना बाकी है। अभी तक तुम्हारे जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए हैं। बहुत लोगों ने तुम्हें धोखा दिया, ना जाने कितनों ने तुम्हारा भरोसा तोड़ा। जिन लोगों से तुमने उम्मीद रखी थी उन लोगों ने ही नो इसस में आने पर साथ छोड़ दिया तुम्हारा। लेकिन जैसा कि तुम खुद भी जानते हो कि सालों से देवीय शक्तियां का हाथ रहा है, तुम पर हर बाधा से बचाती आई है। यह तुम्हें हाँ हाँ हाँ, लेकिन यह अब तक तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। यह जानना चाहती थी कि तुम इनके लायक भी हो या नहीं, और इसलिए बहुत जल्द तुम्हारी परीक्षाओं का आखिरी चरण पूरा होने वाला है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है मेरे बच्चे की वह समय आ रहा है जब जिसके लिए तुमने आज तक निस्वार्थ भाव से काम किया, जिन लोगों पर तुमने विश्वास किया, वह तुम्हारा कोई करीबी रिश्तेदार के परिवार का तुम्हें किसी बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाला है, और यही इंसान तुम्हें बहुत बड़ा धोखा देने वाला है। हाँ मेरे बच्चे, अब तुमसे इतना जलने लगा है यह कि अब तुम्हारी कामयाबी इससे देखी नहीं जाती। यह इंसान तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार वालों को इतने दिनों से अपनी ज़रूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा था। इतना फ़ायदा उठाया है इसने तुम्हारे पूरे परिवार से, लेकिन आज तक नोएस ने तुम्हें कभी अपना नहीं माना, तुम्हारी खुशी में कभी खुश नहीं हुआ। हम हमेशा तुम्हारी तरक्की से जलता था। यह इंसान तुम भी इसकी असलियत को कहीं ना कहीं भांप चुके थे, लेकिन तुमने यह कभी नहीं सोचा था कि यह इस हद तक भी जा सकता है। अपने फायदे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। यह इंसान, इसे किसी चीज का लालच आ गया है और उसी लालच ने इसकी आंखों पर बुराई की पट्टी बांध दी है। शुरू से ही यह तुमसे नफरत करता था। इसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि तुम इससे अच्छे कैसे हो सकते हो। हर बात पर खुद की तुमसे तुलना करता था और सोचता था कि इसमें ऐसी कौन सी खास बात है जो मुझ में नहीं है। किसी पुरानी बात को लेकर बदला लेने की भावना है इसके अंदर। उसके दिल में बदले की यह आग सालों से धधक रही थी। वह बस एक मौके की तलाश में था मेरे बच्चे, एक ऐसा मौका जहां वह तुम्हें धोखा दे सके, तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठा सके। लेकिन इसमें वह अकेला नहीं है, उसके साथ कुछ और लोग भी हैं। उसके अकेले में इतनी हिम्मत कहाँ कि वह तुम्हें धोखा देने की जुर्रत भी कर सके। इसलिए अपने साथ किसी खास आदमी को रखा है इसने, और इसी के साथ मिलकर कर रहा है यह सब कुछ सबके सामने। तो यह तुमसे अच्छा बनने का दिखावा करता है, लेकिन जब भी यह इंसान तुम्हें देखता था, तुझे देखते ही तेरे लिए बस बुरी बातें ही सोचता है। इससे पहले भी उसने तुम्हारे घर वालों को धोखा देने की बहुत बार कोशिश की है। तुम्हें हमेशा मुसीबत में डालने की कोशिश करता रहता था। यह इंसान, तुम्हें भी इस बात का पता था कि यह मेरे साथ किसी मतलब के लिए है, जरूर मुझसे कुछ ना कुछ पाना चाहता है यह। लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं था कि यह इस हद तक भी गिर सकता है। मुझे पता है मेरे बच्चे की तुम्हें भी अब ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो सामने से शहद की तरह मीठे दिखते हैं लेकिन अंदर से कड़वे जहर जैसे होते हैं। आज से पहले जब भी तुम इस आदमी को देखते थे, इसे देखते ही तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती थी कि मुझे इस इंसान से दूर रहना चाहिए, क्योंकि यह इंसान भरोसे के लायक नहीं है। इस विचार का तुम्हारे अंतर मन में आना कोई सहयोग नहीं
था मेरे बच्चे, इसके पीछे भी मेरा ही आशीर्वाद था, क्योंकि मैं तुम्हें यह संदेश देना चाहती थी कि यह आदमी तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। वक्त के साथ अपना ईमान भी बदल लेता है। यह गैरों से तो क्या खुद के घर वालों से भी सगा नहीं है। यह इंसान यही संदेश में तुम तक पहुंचाना चाहती थी। मैं तुम्हें इससे बचाना ही चाहती थी मेरे बच्चे, क्योंकि एक तुम ही हो जिसकी पुकार को मैंने सुना है। इतने सालों से मुझ पर तुम्हारा विश्वास कभी डगमगाया नहीं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, सुख हो या दुख हो, तुमने हमेशा मुझे माना है। जब इस दुनिया से तुम्हारा भरोसा उठ गया, जब तुम्हें सब समझ में आ गया कि मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए, बस मुझे मेरी माता चाहिए। यह चीज हर किसी के साथ नहीं होती है, सिर्फ उन्हीं के साथ होती है जो दैवीय मार्ग पर चलते हैं, जिनका दैवीय शक्तियां से सीधा संपर्क हो चुका है, जिन्हें अब इस ब्रह्मांड ने अपना लिया है। और वह तुम ही हो मेरे बच्चे, जिस पर दैवीय शक्तियां का हाथ है। इसलिए तुम पर आने वाली हर विपत्ति, हर बाधा के संकेत तुम्हें पहले से ही मिलने लग जाते हैं, और इसलिए ही आज यह संदेश तुम सुन पा रहे हो। तुम्हें चेताया जा रहा है मेरे बच्चे की सावधान हो जाओ। आने वाले कुछ ही दिनों में यह इंसान अपनी सबसे गहरी साजिश रचने वाला है। हो सकता है कि तुम इसकी चालों को समझ भी नहीं पाओ, लेकिन उदास मत हो मेरे बच्चे, क्योंकि यह इंसान जानता नहीं कि यह चाहे जो भी कर रहा हो, लेकिन हो सकता है कि जब इस इंसान की असलियत तुम्हारे सामने आए, जब तुम इसको इसके असली रूप में देखो, तो हो सकता है कि तुम अंदर से टूट जाओ मेरे बच्चे, क्योंकि इसके साथ कुछ और लोग भी मिले हुए हैं। शायद वह ऐसे लोग हैं जिनको तुम आज तक अपना मान रहे थे। यह 2 से ज्यादा लोग हैं। यह सब मिलकर तुम्हें पैसों से जुड़ा हुआ धोखा देने की योजना बना रहे हैं, लेकिन यह लोग नहीं जानते कि जब इनकी असलियत लोगों के सामने आएगी तो इनकी वह थोड़ी बहुत इज्जत जो इन्होंने इतने सालों में कमाई है, वो भी मिट्टी में मिल जाएगी। अभी इन्हें इस बात की समझ नहीं है कि यह लोग क्या करने जा रहे हैं। अभी इन्हें सत्य का भान नहीं है, लेकिन जब इनकी योजना असफल हो जाएगी, जब इनका चेहरा शर्म से झुक जाएगा, तब इन्हें पता चल जाएगा कि उन्होंने कौन सा महापाप किया है। फिर यह इंसान तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाएंगे मेरे बच्चे, और फिर कभी भी लौटकर तुम्हारे पास नहीं आएंगे। तुम्हारे सामने फिर कभी अपनी नजर नहीं उठा पाएगा। यह इंसान, यह तुम्हारे तप का ही परिणाम है, जिसने इनकी इतनी गंदी चालों से तुम्हें बचा कर रखा हुआ है। तुम्हारे साथ तुम्हारी कुलदेवी का आशीर्वाद है। तुम्हारे पूर्वज तुम्हारा हर कदम पर साथ दे रहे हैं मेरे बच्चे। तुम बस अपनी माँ पे विश्वास रखना, अपनी अंतरात्मा की शक्ति पर विश्वास रखना, और फिर वह कभी भी मुड़कर उस इंसान के करीब मत जाना, उससे बात भी मत करना। यह इंसान तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है मेरे बच्चे। तुम तो जानते ही हो भले कि तुम अपने अंदर छुपे उस दैवीय अंश को महसूस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन संकेत बता रहे हैं कि तुम्हारे अंदर ब्रह्मांड की अनंत शक्तियां का वास है। आज से तुम भी ध्यान रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी झुकना मत। हो सकता है कि इसकी असलियत आने के बाद यह तुम्हारे सामने माफी मांगे, तुम्हें अपनी बातों के जाल में फंसाने का प्रयास करे, लेकिन तुम कभी इससे माफ मत करना मेरे बच्चे, इससे बात भी मत करना। यह खुद ही अपने आप तुम्हारे सामने से ही माफी मांग के निकल जाएगा। तुम पर सदैव मेरा आशीर्वाद है। आपके एंसेस्टर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। अगर आपको कहीं पर भी पीकॉक दिख रहा है, अगर आपने रियल में कहीं पर पीकॉक वगैरह देखा है, तो पॉसिबल है आपके एनसेट आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। आपके एनसेट करस आपको बोलना चाह रहे हैं कि आपको किसी को भी अपने बालों को टच नहीं करने देना है, एंड किसी के एंसेस्टर्स उनसे बोलना चाह रहे हैं कि आपको अल्कोहल से दूर रहना है, आपको अल्कोहल को क्विट करना है, या किसी भी प्रकार की जो इंटक चीज है आपको उससे दूर रहना है। और आपको यही बोला जा रहा है कि आपके पास जो राइटिंग का एक गिफ्ट है उसको यूज करना है, वह आपके पास गॉड गिफ्ट टैलेंट है, और आपको यही कहा जा रहा है कि अपने गिफ्ट को यूज करिए। मुझे यह भी मैसेज आ रहा है कि आपको बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। जो एक आपने जो जीवन में अकेलापन झेला है, आप उससे निकल नहीं पा रहे हैं।
पॉसिबल है आपके पार्टनर की प्रेजेंस भी उस अकेलापन को भर नहीं पा रहे हैं एंड आप अपने पार्टनर की प्रेजेंस में भी बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करते हैं। आपके एंसेस्टर्स आपको यह भी इंफॉर्मेशन को कठपुतली बनाने की कोशिश करी है, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करी, किसी प्रकार का स्पेल वर्क करके। कुछ ऐसे लोग जो आपसे हेट करते हैं, जो आपको जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते हैं, उन्होंने आपके पार्टनर की एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश करी है और आपके पार्टनर को पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया है। आपके पार्टनर का हो सकता है हार्ट चक्रा ब्लॉक कर दिया गया है, वह आपसे डिस्कनेक्ट फील कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर के ऊपर से यह हर प्रकार का जो स्पेल वर्क है उसको काटने में आपके एंसेस्टर्स आपकी सहायता कर रहे हैं। हर प्रकार की जो नेगेटिविटी है वह रिमूव कर दी जाएगी या आपके पार्टनर के चरित्र को खराब करने की कोशिश करें, आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करें ताकि आपका रिलेशनशिप टूट जाए, आप लोग सेपरेट हो जाएं, आपकी हैप्पीनेस को टारगेट किया। इस प्रकार की कंस्पिरेशन आपके अगेंस्ट होती और यह किसी प्रकार की कोई लेडी है जिसने यह करने की कोशिश करी है, यह भी बताया जा रहा है। यह जो कोई भी लेडी है यह हो सकता है किसी प्रकार के सिख के पास गई हो, उससे इसने यह सब कुछ करवाया हो। नो, इस लेडी ने बेसिकली उन चीजों को चुराने की कोशिश करी जो आपकी है, चाहे वह आपके पार्टनर हो, चाहे वह आपकी प्रॉपर्टी हो, चाहे आपकी ब्लेसिंग्स हो। तो यह कोई ऐसी लेडी है जो एक्चुअल में आपको उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि उसके मन में चोर है और वह हर प्रकार से आपके लाइफ में चोरी करने की कोशिश में लगी हुई थी एंड इसने किसी प्रकार से आपके पार्टनर की एनर्जी को भी मैनिपुलेट किया, आपकी एनर्जी को भी मैनिपुलेट किया। लेकिन आप एक डिवाइन बीइंग है, बहुत है वाइब्रेशनल पर्सन है एंड आपके इनसेट्स की पूरी नजर रहती है आपकी लाइफ पर, आपके इनसेट आपको लेकर बहुत प्रोटेक्टिव है। तो इस प्रकार के जो भी चोर उचक्के हैं, यह जो कोई भी है जो आपकी ब्लेसिंग्स को चुराने की कोशिश करते हैं, आपकी जगह लेने की कोशिश करते हैं, यह आउट ऑफ लसी यह लोग करते हैं एंड आपके इनसेट ने ऐसे लोगों को आपके जीवन से दूर कर दिया है। यह जो कोई भी पर्सन है, यह जो भी लेडी है, जो भी वुमन है, इसके एक्सेस को डिन दिया गया है। यह वापस से आपकी लाइफ में एक्सेस करने की कोशिश में लगी हुई थी बट इसके सस को डिनर दिया गया है, पूरी तरह से इसकी एनर्जी को हटा दिया है आपकी लाइफ से। अभी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैनिपुलेट करी गई उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हो सकता है आपको किसी गुरु की सहायता लेनी पड़े या किसी की सहायता लेनी पड़े आपकी लाइफ से। अभी आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपके पार्टनर की जो एनर्जी मैनिपुलेट करी गई उसको कैसे ठीक किया जाए। तो हो सकता है आपको किसी गुरु की सहायता लेनी पड़े या किसी की सहायता लेनी पड़े, आपको किसी ना किसी की सहायता लेनी पड़ेगी। आपके एनसेट करस आपकी तरफ किसी प्रकार की सहायता को भेज रहे हैं, कोई गुरु भेज रहे हैं जो आपकी इस समस्या से निकलने में सहायता करेंगे। इस प्रकार के कुछ मैसेज आए हैं आपके लिए। हो सकता है आपने रिसेंटली बहुत ज्यादा जाले वगैरह देखे हो, मकड़ी के बहुत सारे आपको स्पाइडर्स वगैरह दिखे हो, तो यह क्लियर इंडिकेशन है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग स्पेल वर्क करने की कोशिश करी है इस फीमेल ने, जो कि पूरी तरह से नष्ट हो चुका है एंड बैकफायर हो चुका है। हर प्रकार से उस स्पेल वर्क को तोड़ा जाएगा। आपके एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाह रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपको सैल्यूट कर रहे हैं। आपने उन पर विश्वास किया, आपने कभी भी बेक ऑफ नहीं किया, आपने अपने रिलेशनशिप को पूरी तरह से निभा। अपने रिलेशनशिप में चाहे कितना भी आपको पेन मिला हो, आपने कभी अपने रिलेशनशिप से बेक ऑफ नहीं किया। तो इस चीज के लिए आपके एंसेस्टर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको सैल्यूट कर रहे हैं। बिकॉज आपकी जगह अगर और कोई होता तो वह यह सब कुछ बेयर नहीं कर पाता। लेकिन आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपनी फुल डेडिकेशन के साथ किसी रिश्ते को निभाता है, अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज़्यादा आप इन्वेस्टेड है, बहुत कमिटेड बीइंग है, बहुत डेडिकेटेड है। तो यह चीज़ आपके इनसेट अप्रिशिएट कर रहे हैं और आपको इस मुसीबत से निकलने में वह सहायता कर रहे हैं। तो यह मैसेज आ रहे हैं उनकी तरफ से। तो कमेंट सेक्शन में एक लिखकर
इस संदेश को लाइक करें आपके लिए। और क्या मैसेज आ रहे हैं? आपके जो भी गोल्स हैं वह अचीव होंगे। आपके जो भी प्रोजेक्ट्स हैं, जो गोल्स हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हैं वह अचीव होंगे। बहुत ज़्यादा आप ईमानदार हैं, आपके पार्टनर आपके लिए बहुत ईमानदार है। तो मैं बहुत लॉयल कपल की एनर्जी पिक कर रही हूँ जो आपस में एक दूसरे के लिए बहुत डेडिकेटेड है और इस चीज को टेम्पर करने की कोशिश करी है, इस चीज को तोड़ने की कोशिश करी गई है स्पेल वर्क्स के द्वारा, नेगेटिव एनर्जी के द्वारा मैनिपुलेट करके, एनर्जी को खराब करके, आप लोग की एनर्जी को डिस्टर्ब करके हर प्रकार से प्रयास करे गए हैं। आपके जीवन में जो कठिन समय चला आ रहा था, आपके इनसेट आपको बताना चाह रहे हैं, तो वह कठिन समय खत्म हो रहा है, उस कठिन समय की एंडिंग हो रही है। तो आपको यही बोला जा रहा है, हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़ो, अब इसकी तरफ आगे बढ़ो, पॉजिटिव रहिए, आपके साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। आपको यह पूरी तरह से विश्वास रखना है। आपके इंसेक्ट्स आपको यही बोल रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स आपसे बोलना चाह रहे हैं कि वह आपको बैकअप दे रहे हैं। तो आपको निश्चिंत रहना है, नॉइस किसी भी चीज की चिंता मत करिए, आपको बिलीव करना है अपने एंसेस्टर्स पर। आपको फ्री कराया जा रहा है, वह जो भी एनर्जी मैनिपुलेशन करी जा रही थी, जो भी नेगेटिव आपके और आपके पार्टनर के साथ अटैच कर दी गई थी, उस नेगेटिविटी को हटाया जा रहा है। कनोई साहब के एंसेस्टर्स उसको हटाकर ही दम लेंगे, यह चीज आपको वह बोलना चाह रहे हैं। तो आपके जीवन में हीलिंग आ रही है, फ्रीडम आ रहा है, आप उस नेगेटिविटी, उस नेगेटिव एंटिटी से फ्री हो रहे हैं। इस एनर्जी मैनिपुलेशन की वजह से चाहे कितने भी क्लैशेस हो, लेकिन आप दोनों के मन के जो भाव हैं वह एक दूसरे के लिए पूरे हैं। आप दोनों एक दूसरे से सच्चा यार करते हैं, यह चीज आप लोग एक्चुअल में फील करने वाले हैं। एक दूसरे के लिए आप दोनों को यह चीज प्रत्यक्ष दिखने वाली है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने में प्रयासरत है। इवन आपके पार्टनर भी आपके साथ रहने में प्रयासरत है और वह आपकी पूरी हेल्प कर रहे हैं, आपका पूरा साथ दे रहे हैं। इवन आपके पार्ट ओनर भी आपको खोना नहीं चाहते हैं, वह भी प्रयासरत है और उनके किए हुए प्रयास को आपको अनदेखा नहीं करना है। यह चीज आपको बताई जा रही है, आप एक स्टार है, दिव्य शक्तियां का अंश है, आप अब फेमस बनने के लिए बने हैं। आप एक पॉपुलर बीइंग है, अपनी कम्युनिटी में हो सकता है आप फेमस है, एंड अपने फ्रेंड सर्किल में हो सकता है आप बहुत पॉपुलर बीइंग है। आपके अंदर बहुत ज्यादा साहस आ चुका है, आप अपने इमोशंस को ओवरकम कर रहे हैं। जिन इमोशंस ने आपको कमजोर बनाया, नोई साहब उन इमोशंस की सहायता लेकर और ज्यादा बहादुर बन रहे हो और ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बढ़ रही है, आपकी शक्तियां में बढ़ोतरी हो रही है, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी हो रही है आपकी। आप बहुत इमोशनल बीइंग है, लेकिन आपने अपने इमोशंस को कमजोरी नहीं बनाई है, तो इसी वजह से आपके इनसेट आप पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, या आपके जीवन में जो भी देतुस थे वह दूर जा चुके हैं। हर प्रकार के देतुस नस आपकी लाइफ से हट चुके हैं। हो सकता है आपको बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड रखने की कोशिश करी गई, आपको इनसिक्योर फील कराने की कोशिश करी गई, आपके पार्टनर को डिस्ट्रक्ट रखने की कोशिश करी गई। तो हर प्रकार के जो डिस्टेंस थे आप दोनों के बीच में, या किसी भी प्रकार से आपको आपके करियर से डिस्ट्रक्ट रखा गया, आपको आपके लाइफ पर्पस से डिस्ट्रक्ट रखा गया है, तो आपकी लाइफ से डिस्ट्रक्शन दूर जा रहे हैं। आप निश्चिंत होते हुए मुझे दिख रहे हैं, टेंशन फ्री होते हुए मुझे दिख रहे हैं, या डेफिनेटली जिस फीमेल की मैं बात कर रही थी उस फीमेल का यहाँ पर इंडिकेट किया गया है। हर प्रकार का स्पेल वर्क यह लेडी जानती है, जो कोई भी है, लेकिन इसके किए गए स्पेल फैल हुए हैं, सब कुछ बैकफायर हुआ है, इसके ही ऊपर फेंक दिया गया है। जो भी नेगेटिविटी इस पर्सन ने आपकी तरफ भेजी थी, यह सारी चीज इस पर्सन के लिए उल्टी साबित हुई है, बैकफायर हो चुका है यह सब कुछ। यह कोई फीमेल है, आपसे अलग करने की कोशिश करी, किसी ना किसी प्रकार से इसने स्पेल वर्क्स का भी सहारा लिया, यह सारी चीजें बैकफायर हो चुकी है। यह जो कोई भी पर्सन है, इसकी एक्सेस को डिनर दिया गया है, पूरी तरह से हो सकता है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में एक्सेस करने की कोशिश करी हो, तो इस पर्सन को डिनायर दिया गया है, हो सकता
सकता है आपने इस पर्सन से अपनी फ्रेंडशिप खत्म करी है, किसी की एंडिंग दिख रही है, आपने इस पर्सन को अनफ्रेंड कर दिया है, ऐसा कुछ आ रहा है। यह जो कोई भी है बहुत ही मैच्योर पर्सन है, हो सकता है यह आपसे एज में बड़ी भी हो या आपसे एज में छोटी हो, एज डिफरेंस दिख रहा है मुझे आपके और इस पर्सन के बीच में। लेकिन यह पर्सन, इसने बहुत बचपना वाली हरकत करी है, बहुत ही मैच्योर बिहेवियर इस पर्सन ने दिखाया है। यह चीज आ रही है कि यह पर्सन, यह जो कोई भी है, इसने गिव अप कर दिया है। जो भी मैच्योरिटी पर्सन कर रही थी, जो भी फीमेल है, यह जो भी इचर बिहेवियर इस पर्सन का था, इस पर्सन ने पूरी तरह से गिव अप कर दिया है आपकी लाइफ को। और आपको हो सकता है यह पर्सन आपकी लाइफ से अब दूर जा चुकी है। एक्चुअल में इस पर्सन को पूरी तरह से हटाया गया है आपकी लाइफ से। आपके इनसेट करस ने इस चीज में बहुत बड़ा रोल निभाया है। वह किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ में कोई डिस्टरबेंस नहीं देख सकते, वह आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हैं। वह आपको यह बोलना चाह रहे हैं, जो कप ऑफ लव आप दोनों को नहीं दिख रहा था आपको और आपके लाइफ पार्टनर को, तो वो प्यार अब आप दोनों एक दूसरे की आंखों में देख सकेंगे। आप लोग एक्चुअल में उस एनर्जी मैनिपुलेशन से बाहर आने वाले हैं। किसी प्रकार की अवेयरनेस आने वाली है, सब कुछ लाइट में आ जाएगा, सब कुछ जो कुछ भी हिडन था वह पहुंच हो चुका है। और अगर कुछ ऐसा है जो अभी भी हिडन है, वह सब कुछ लाइट में आने वाला है। आप अपने जीवन के आने वाले समय में शहंशाह बनने वाले हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप महारानी बनने वाली हैं। यहाँ पर फिलहाल मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग इस तरह की एनर्जी से डील कर रहे हैं। अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा यह वैसे रिवर्स में आया तो बहुत ज़्यादा परेशानी फेस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा रातों को सो नहीं पा रहे, नींद नहीं आ रही, इतना कोई तनाव, इतना कोई भय, इतना कोई चिंता है। यहाँ पे कुछ लोग इस हद तक अपने आप को अकेलापन में लेकर जा चुके हैं। और कुछ लोग हैं जो लोगों को देख के यह सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ इतनी हैपनिंग क्यों नहीं है, हमारी लाइफ में इतने स्ट्रगल क्यों है। यहाँ पर हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज़्यादा लोग फेस कर रहे हैं। अपनी फैमिली लाइफ, मैरिड लाइफ, औलाद को लेकर चिंता, बच्चों को लेकर चिंता, यह बहुत ज़्यादा को यहाँ पे परेशानी आपको मिल रही है। तो यहाँ पर भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपकी, जैसे आपको लग रहा है कि फाइनेंशियल तौर पे धन को लेकर आपकी ग्रोथ को रोका गया है, और डेफिनेटली यह किसी फीमेल का काम है, यह किसी फीमेल का काम है, या फिर किसी कपल का काम है, या तो हस्बैंड वाइफ का कपल हो सकता है, यह आदमी और औरत का कपल हो सकता है, या फिर एक खाली ऐसी फीमेल जो मेष, सिंह और धनु राशि से बिलोंग करती हो। और अगर मेल है तो वह मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं, या फिर मकर, वृषभ और कन्या राशि के हो सकते हैं। से कोई इंसान, मैं यहाँ पर मिथुन राशि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट देख रही हूँ, जेमिना राशि बहुत ज्यादा आ रही है यहाँ पे, क्योंकि एक ही मेजर रखाना आया है। तो यहाँ पे आप भोलेनाथ के भक्त हैं। और यहाँ पे जो आपको लग रहा है कि आपकी फाइनेंशियल इश्यूज को ब्लॉक किया गया है, तो आने वाले समय में भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिसने भी अगर आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न करी है, जिसने भी आपके कार्यों में रुकावट करने के लिए कुछ भी जैसे यह चीजें करी हैं, कुछ ब्लैक रिचुअल्स करे हैं या करवाए हैं, तो वह सब अब उस औरत पर, उस फीमेल पर ऐसे उल्टा पड़ने वाला है कि इस फीमेल की रोने वाली हालत हो जाएगी। यह रातों को सो नहीं पाएगी, क्योंकि इस फीमेल ने सच में कोई रिचुअल करके आपके पैसों को रोका है, बांधा है, जो अब आने वाले समय में भोलेनाथ खोलने वाले हैं। तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करें। और आप लोग किंग ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी में आने वाले हैं, आप लोग बादशाह बनने वाले हैं। इतनी धन, इतनी प्रॉपर्टी का आपको सुख मिलने वाला है, और ग्रोथ ही ग्रोथ आने वाली है आपकी लाइफ में। और ऐसी ग्रोथ यह होगी कि लोग हक्का बक्का रह जाएंगे। तो यहाँ पे भोलेनाथ बहुत ब्यूटीफुल मैसेज दे रहे हैं। करियर वाइज आपकी ग्रोथ होने वाली है। और अगर आप जैसे फैमिली में बहुत ज़्यादा इश्यूज हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, घर में कल कॉलेज बहुत ज़्यादा हो रहा था, पति पत्नी का, बच्चों का, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपकी 2 औलाद हो सकती है, एक भी हो सकती है, बट 2 औलाद हो सकती है आपकी।
ब्लेसिंग्स आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने वाले हैं। भोलेनाथ की कृपा से, महादेव की कृपा से रिश्तों को लेके जो उधर धुन थी, रिश्तों को लेके वह अब दूर होने वाली है। और आपका किसी टॉक्सिक इंसान, जो इंसान आपकी फेवर में नहीं, जो इंसान हमेशा आपको बद्दुआ देता था, पीछे हमेशा आपको कर्ज करता था, आपकी बहुत ज्यादा डिफेमिंग करता था, हमेशा आपका डाउनफॉल मैनिफेस्ट करता था कि इस इंसान का करियर नीचे हो, हिंदी